दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। यदि आप भूत प्रेत से अधिक मंत्रों में परेशान हो गए हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, बाकी भी वीडियो में हमने बताया था आप सबको किस तरीका ओझाई सुखाई कराना है, किस तरीका नहीं कराना है। मैं आज देख रहा हूँ जिनके पास भूत प्रेत नहीं है वो भी भूत प्रेत के चक्कर में परेशान हैं, क्योंकि वो अपने घर के वेदीदार देवताओं को भी नहीं जानते हैं, जो बाप दादाओं ने पूजा किया करते थे पहले। आज जब उनके घर में संकट आ जाता है, बहुत अधिक मंत्रों में जब परेशानी आ जाती है, तो अपने देवी देवताओं के खोज में वो निकल जाते हैं, हमारे घर के देवी देवता कौन हैं। जब गुनिया के पास जाएंगे तो गुनिया उनको बताएगा कि तुम्हारे घर के देवी देवताएं यही हैं, इन्हीं की तुम पूजा करो। तो सच तो ये है, जब तक तुम्हें खुद से जानकारी नहीं है कि हमारे घर के देवी देवता कौन है, तब तक के लिए आपको देवी देवताओं का पूजा पाठ नहीं करना है किसी भी कीमत पर। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि लोग आजकल अपना सिक्का जमाने के लिए पूजा पाठ अधिक मंत्रों में कर रहे हैं। वेदीदार देवताओं को छोड़कर कोई थान पूज रहा है, कोई ब्रह्म पूज रहा है, कोई भैरव पूज रहा है, कोई तंत्र लाइन में आ गया है, कोई मासानी चीज़ को पूज रहा है। ये भी आप देख सकते हैं अपने आँखों से। जब हमको ये बताइए आप लोग, जब आपको खुद भी नहीं पता है वेदीदार देवता कौन है, एक दूसरे के कहने के बताने की वजह से यदि आप दूसरे चीज़ों का भार उठा लेंगे, पूजा पाठ करने लग जाएंगे, बाद में पता चलेगा आपको हमारे वेदीदार देवता ये नहीं थे, ये थे। जब आपको डिटेलियर पता चल जाएगा, जब 2 साल 4 साल 5 साल आप अपने वेदी पर किसी और को भोजन खिला चुके रहेंगे, तो क्या उन्हें आप भगाएंगे या अपनी वेदीदार देवता का भार उठाएंगे दोबारा? क्या वो लोग भागेंगे? नहीं भागेंगे। इसके लिए पहले अपने घर के देवी देवताओं को पता लगाइए, निठाही पता लगाइए। पहले की दौड़ कुछ अलग थी। पहले जो पूजा पाठ कर रहे थे, जिनके ऊपर देवी देवता आते थे, जब नवरात्रि का दिन आता था तो देवी देवता जब उपरंत होते थे, शरीर को ऊपर आकर खेला करते थे, तो रान पड़ोसी जो आजू बाजू को लोग रहते थे वो भी इकट्ठा हो जाते थे, अपनी समस्याओं को उनके सामने जाकर रखते थे, क्योंकि उनको डिटेलियर पता था इनके ऊपर किसकी सवारी आ रही है, किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। जब अपने घर के बुजुर्गों से अगर या अपने घर के आदर्शों से अगर नहीं मिल पा रहा है आपको डिटेलियर रिपोर्ट कि हमारे वेदीदार देवता कौन थे, रान पड़ोसी जो तुम्हारे हैं, उनसे जो बुजुर्ग हैं उनसे राय मशवरा आप ले सकते हैं कि हमारे घर के वेदीदार देवता कौन थे, हमारे बाप दादा किसको पूजते थे। आपको सही सिद्धांत सही मार्ग वहाँ से मिल जाएगा। ये नहीं कि गुनिया के पास जाकर आप बोलेंगे कि हमारे घर के वेदीदार देवता कौन हैं, तो इससे आपको कभी कोई लाभ पैदा होने वाला नहीं है। ना तो आपको डिटेलियर पैदा होगा कि हाँ कि हमारे वेदीदार देवता यही हैं। मालूम नहीं कितने लोग देवी देवताओं को पूजने के बजाय भूत प्रेत पूज कर बैठ गए हैं। हमको ये बताइए, जब साल 2 साल 3 साल भूत प्रेत तुम्हारे वेदी पे तुम्हारा देवता बनकर पूजा खा लेंगे, तो क्या उनको आप भगाएंगे तो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं जाने वाले। आप तो गलती हमेशा यही करते हैं, क्योंकि बार बार हम वीडियो में आपको ये सारी बातों देवताओं के बारे में समझाते हैं। पहली बात, जिनके पास भूत प्रेत नहीं है वो लोग भी भाग रहे हैं, संदेह कर कर भाग रहे हैं। कोई गुनिया उनको बता दे रहा है, जरा सर में दर्द पैदा हो गया तो गुनिया के पास भाग के गए, बता दिया इनके पास थान है, ब्रह्म है, या काली काल भैरव, या पेशार माल धनी है, या कोई मासानी चीज़ रखा हुआ है, इसमें कोई कीन के कराया है या खिला पिला दिया है। वो भरम में इंसान चलता रहता है, अपना दवा इलाज भी नहीं करा पाता है। पहले आपका काम है सही ढंग से उसका जांच पड़ताल करा के, या कोई समस्याएं आपके घर में चल रही है किसी के ऊपर, जब दवा नहीं काम कर रही उसके पास आप ओझाई सुखाई 1 बार 2 बार कराया जाता है, बार बार नहीं कराया जाता है। मगर कितने लोगों को मैं देखना हो ओझाई सुखाई के वो दीवाने हो चुके हैं, इतना ज़्यादा
घूम चुके हैं और भटक भी रहे हैं। हमारे पास जो मरीज आते हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे भी रहते हैं और 10 साल 20 साल 25 साल से भूत प्रेत दिखा रहे हैं, उनको आराम जरा से भी रद्दी भर आराम नहीं मिल रहा है, फिर भी वो भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हुए हैं। मगर हमको बताइए क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है। मगर आप गुमराह हो रहे हैं। आप तो खुद भाग रहे हैं, अपने साथ साथ अपने मालिक को भी अपने साथ भगा रहे हैं। आपको अपने मालिक के ऊपर आस्था रखना चाहिए, जो सबका उद्धार करता है। मगर ऐसा आप करने में कामयाब नहीं होते हैं। भूत प्रेत दिखाइए तो एक बार दो बार आप जाकर भूत प्रेत दिखा सकते हैं, बार बार दिखाएंगे तो आप फंस जाएंगे। कोई भी खर्चा ले रहा है, कहीं भी जा रहे हैं, एक बार बनवा के अपनी बीमारी दिखाइए अपने घर पे कि हमको कितना आराम है कितना नहीं आराम, उसके बाद ही दूसरा कदम उठाइए। बार बार मैं समझा रहा हूँ, क्या मैं समझाने के लिए आपसे कुछ मांग रहा हूँ? नहीं, हम तो ये भी नहीं कहते वीडियो को हमारे लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए या सब्सक्राइब करके हमको बताइए, ये भी तो हम नहीं कहते। आपकी मर्जी करो या ना करो, मेरा क्या फ़र्क पड़ने वाला है। मगर जिस तरीका हम बता रहे हैं, यदि उस तरीके से यदि आप काम करवाएंगे तो हमेशा कामयाब हो जाएंगे, कभी परेशान नहीं होएंगे। कभी भी देवी देवताओं को आप बाहर उठाइए, पहले उनको सही गुनिया से संपर्क करके उनको साफ सुथरा कराइए। जो भूत प्रेत उसमें चल रहा है, पटीदारी या कड़कदारी है या अपने पड़ोस का है, पहले उसको क्लियर साफ करवाइए। वेदीदार देवताओं को घर से जानकारी निकालिए, उसके बाद ही वेदी देवताओं को पूजिए। आजकल अधिक मंत्रों में देख रहे हैं भैरवासु थान पहलवान पूज ले रहे हैं, मासानी चीज़ पूज ले रहे हैं, उससे घर में समस्या पैदा हो जा रही है। जो चीज़ आप पूज रहे हैं उसको अपने घर पे ज़रूर बता दीजिए। यह थान पूज रहे हैं या पहलवान पूज रहे, अचानक आपका देहांत हो जाएगा तो घर में समस्याएं पैदा हो जाएगी। बच्चे लोग क्या जानेंगे हमारे घर के बुजुर्ग क्या पूज रहे थे क्या नहीं पूज रहे थे। लास्ट में जैसे आप भटक रहे हैं वैसे घर के लोग भी, तुम्हारे बच्चे भी भटकना शुरू कर देंगे। क्या अच्छा है? नहीं अच्छा है। जिस तरीका मैं समझा रहा, अगर उस तरीका आप कामयाबी हासिल करेंगे तो कामयाबी आपको ज़रूर हासिल हो जाएगी। यह देवी देवता के बजाय यदि कोई गुनिया, आजकल अधिक मंत्रों में देख रहा हूँ देवी देवता निर्चल नहीं हो पाते हैं, गुनिया जल्दबाजी में जाकर उनको पूजा दिलवा देता है, पक्का पूजा दिलवा देता है। जब भूत के देवताओं को लपेट में भूत प्रेत पूजा खा लेंगे तो क्या हो जाएंगे? कभी नहीं जाने वाले नहीं है, सिर्फ गुनिया का चाल है। क्योंकि आजकल नए नए ओझा सोखा बहुत निकल चुके हैं, अधिक मंत्रों में निकल चुके हैं। समझ रहे हो कि नहीं? इस तरीका आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीका करवाइए काम। देवी देवताओं को साफ सुथरा कराइए, उसके बाद बाहर उठाइए। कहीं भी भूत प्रेत से परेशान है तो पहला नंबर तो आप दवा इलाज कराइए बाकायदा, क्योंकि सबके पास भूत नहीं रहता। मेरे पास बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, आजमगढ़, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कटनी, बिहार, गोरखपुर, चंडीगढ़, हरियाणा, बेंगलौर, दुबई, मतलब ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ से आदमी हमारे पास नहीं आते हैं। वही मरीज हमारे पास आते हैं तो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल का रोगी रहते हैं, बुरी तरीके से उनके अंदर मर्ज प्रवेश कर जाता है, वही लोग हमारे पास आते हैं। इसके लिए मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि पहले आप दवा इलाज कराइए, जब नहीं ठीक हो रहे हो तो उसके बाद आप गुनिया के पास जाइए। और देवी देवताओं का भार उठाने के पहले सही गुनिया से संपर्क कीजिए, आप उनको साफ कराइए। जो मामला उसमें ख़राब चल रहा है या शैतानी हरकत है उसको निकालिए, साफ सुथरा करा के अपनी देवी देवताओं को तब आप पूजा कीजिए। सबके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। मैं तो ये भी कभी नहीं कहता हूँ किसी वीडियो में कि आप हमारे पास चले आइए, मैं कोई अल्लाह हूँ, कोई मालिक हूँ, कोई भगवान हूँ, मैं ऐसा फूंक मार दूँगा ख़त्म हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा, अपनी जगह हो जाएगा। सब इंसान को कर्म से मिलता है। मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास होना चाहिए, अपने रब के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जो रब है, जो मालिक है, जो खालिक है, जो पालनहार है, जो हमें पालता है, जो हमें दुनिया में भेजा है। मगर हम अपने मालिक की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, अपनी मालिक की इबादतें नहीं करते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, धोबी हो, धिक्कार हो, कोई भी कौम का आदमी हो, एक इंसान है, उसे भी इंसानियत की निगाह किससे इंसान को देखना चाहिए, नहीं कि जात की निगाह। मालिक ने कोई जात कोई धर्म बनाकर नहीं भेजा है संसार में। भला हम इंसानियत को समझ ले, वही हमारे लिए सब कुछ है। जब हम इंसानियत को ही नहीं समझ पाते, हमको आप ये बता दीजिए कि धर्म को क्या समझ पाएंगे। जब इंसान इंसानियत को नहीं समझ पाता है तो कुछ उसके समझ में नहीं आता है।
जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद कीजिए, मालिक की प्रार्थना कीजिए, ताकि किसी काम में हाथ लगाएं तो मालिक आपको उसमें कामयाबी जो है आपको 100% देगा। अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाइए, घर में माँ बाप हैं तो उनको आदर कीजिए, बहुत इज्जत दीजिए। जब आप कहीं इज्जत देंगे किसी को, आप अपने औलाद के सामने अपने माँ बाप को डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, बहुत प्यार से पेश आएंगे, तो आपके बच्चे भी कल बड़े हो जाएंगे तो वही संस्कार उनके अंदर भी तो वही संस्कार आ जाएगा कि हमारे पिताश्री जो थे वो हम अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करते थे, तो वो लोग भी तो अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, क्योंकि नस्ल से फर्क पड़ता है। जैसे जैसे बीज बोओगे वैसे ही पौधा तैयार हो जाएगा। यदि अपने बच्चों से सुख पाना चाहते हो तो अपने माँ बाप के साथ मामला सही रखो। आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। और आप सब के लिए जो हमारे भाई यूट्यूब चैनल पर हमारे जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो गुमराह हो गए हैं, जो भटक गए हैं, जो कहीं अटक गए हैं किसी के पास, मालिक उन्हें उन गुमराहियों से निकाले, उन्हें सही मार्ग दिखाए, सच्ची राह दिखाए, ताकि वो गुमराह न हो पाए। और मालिक उन्हें हर कामयाबी दे, हर मुश्किल उनके घर से आसान हो जाए। शैतानी बलाओं से परेशान हैं तो मालिक उनको शैतानी बलाओं से मुक्ति दे। सबका मालिक एक